all over the news. What? Our Lady of the Train Tracks, that's what they're called. वेलकम बैक गाइस। दोस्तों आज ही मैंने प्राइम वीडियोस पर एक अच्छी खासी लंबी सीरीज देखी है जिसका नाम है स्कारपेटा। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है और अगर आप इसको देखने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आपको पता लग जाएगा कि ये आपके लिए है या नहीं। इस सीरीज के अंदर सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर हमें दो कहानियां देखने को मिलती हैं और दोनों ही एक औरत के इर्द गिर्द घूमती रही होती हैं। यानी हमारी मेन हीरो डॉक्टर के स्कारपेटा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी डॉक्टर के पास कोई सुपर पावर्स हैं तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लेकिन इसके पास एक खास सलाहियत जरूर है। असल में डॉक्टर के स्कारपेटा एक इंतहाई ज़हीन डॉक्टर है, यानी वो मुर्दा जिस्मों को देखकर बहुत आसानी से अंदाजा लगा देती है कि कब इनकी मौत हुई और कैसे इसका कत्ल हुआ है, क्या इसके पीछे राज छुपा है। सीरीज की कहानी एक इंतहाई खतरनाक सीरियल किलर के गिर्द घूमती है। यह कातिल औरत को बेरहमी से टॉर्चर करता है, इसके साथ जुल्म करता है और आखिर में उन्हें कत्ल कर देता है। सीरीज के आगाज में हमें एक बहुत खौफनाक सीन देखने को मिलता है जहाँ एक लड़की बगैर कपड़ों के रेलवे ट्रैक पर मुर्दा हालत में पाई जाती है। इसके हाथ कटे हुए होते हैं और साफ जाहिर होता है कि इस पर बेदर्दी से कत्ल किया गया है। यही से डॉक्टर के स्कारपेटा की एंट्री होती है और वो इस केस के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि यह सिर्फ एक कत्ल ही नहीं बल्कि इसके पीछे कई और मर्डर्स भी छुपे हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कत्ल की कहानी का तल्लुक एक पुराने केस से भी निकलता है जो बराह रास्त स्कारपेटा की अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। यानी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे माजी के राज भी सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर हम सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आती है एक्टिंग। तकरीबन तमाम अदाकारों ने परफॉर्मेंस जबरदस्त दी है। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है तो वो प्रोडक्शन क्वालिटी वो भी काफी अच्छी रखी गई है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी भी इसकी बहुत अच्छी तरीके से की गई है। चौथी बात करें तो इसमें डार्क क्राइम एटमॉस्फेयर भी आपको देखने को मिलता है। और चौथी बात यह है कि इसमें डुअल टाइमलाइन स्टोरी टेलिंग में है, यानी एक कहानी 1990 के जमाने की चलती है और दूसरी मौजूदा वक्त में। इन दोनों में हमें स्कारपेटा का यंग वर्जन भी देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ कुछ अच्छी चीजें भी हैं वहाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी तो होते हैं। सबसे बड़ा मसला इस सीरीज की पेसिंग है। कहानी अच्छी होने के बावजूद बहुत ज्यादा स्लो तरीके से रखी गई है। सीरीज में कुल 8 एपिसोड थे, लेकिन हकीकत में इस कहानी को 4 से 5 एपिसोड में मुकम्मल किया जा सकता था। आप पता नहीं डायरेक्टर के जहन में क्या चल रहा था जिसकी वजह से उसने इसको इतना लंबा कर दिया है। बाद जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी अननेसेसरी स्ट्रेच किया गया है जिसकी वजह से व्यूअर्स को थोड़ा सा फील हो सकता है। इसके अलावा सीरीज का नरेशन भी काफी कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से कुछ लोग दरमियान में ही इंटरेस्ट खो देते हैं। आजकल जब इतनी ज्यादा वेब सीरीज आ रही हैं तो व्यूअर्स को हर सीरीज के एपिसोड में स्ट्रॉन्ग क्लिफहैंगर चाहिए होता है ताकि वो अगला एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो, लेकिन ये सीरीज इस चीज पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाती। अब अगर हम एंडिंग की बात करें तो वो भी थोड़ी सी अनइवन महसूस होती है। कुछ लोगों को शायद ये पसंद ना आए कि कुछ लोगों को पसंद आए। तो मजमूई तौर पर अगर मैं अपनी राय दूं तो ये एक एवरेज क्राइम सीरीज है। अगर आपके पास देखने के लिए कुछ खास मौजूद नहीं तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक अच्छी थ्रिलर तलाश कर रहे हैं तो आप इसे आसानी से स्किप भी कर सकते हो। आखिर में अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसको 6 की रेटिंग दूंगा क्योंकि इसने थोड़ा सा मेरा टाइम वेस्ट किया और थोड़ा सा मुझे इंटरटेन भी किया है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इस सीरीज पर मुख्तसर सी राय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।